हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए सेकंड सेम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट लेकर आए हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की जो भी कमेंट्स होती है, मैक्सिमम कमेंट्स हम डेफिनेटली पढ़ते हैं। कुछ हो सकता है कि कभी स्किप हो जाती हो, है ना। पर आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट होती है, हम कोशिश करते हैं कि हम लगभग हर रिक्वेस्ट को फुलफिल करें, या तो वीडियो के थ्रू या वहीं पर रिप्लाई दे देते हैं। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पहली यूनिट के बारे में। तो इसमें आपके पास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, देखो ये कभी नहीं बोलेगा कोई भी टीचर कि आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो जो इम्पोर्टेंट है। पढ़ना आपको पूरा सिलेबस चाहिए, क्योंकि कभी कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको आपको स्किप नहीं करना है। पर एक डिस्क्लेमर और दे दूं कि हो सकता है कि जो हम टॉपिक्स यहाँ बताएं उसमें से कुछ चीजें नहीं भी आए, तो आपको ये नहीं बोलना है कि भाई ये तो आया ही नहीं था, है ना। तो चलिए फिर हम बात करते हैं फटाफट से। तो यहाँ आपके पास पहली यूनिट है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि बेसिक, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, दूसरा है बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक। उसके बाद में है आपके पास में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन हम सेकेंड यूनिट में आ जाएं तो इसमें आपके पास में प्रोसेस के जितने भी स्टेट्स होते हैं, ठीक है, स्टेट डायग्राम आपको बताया होगा। तो प्रोसेस की डेफिनेशन, उसके जितने स्टेट्स हैं, आपका न्यू, रेडी, है ना, रनिंग, ये सारे जितने भी स्टेट्स थे सबकी डेफिनेशन और एक डायग्राम भी, उसका टाइमिंग डायग्राम आपको बताया गया होगा, इंपॉर्टेंट है। साथ में जो यहाँ पर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स बताई हैं, ये कैसे काम करती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एफसीएफएस, एसजेएफ, एसआरटीएन, आरआर और प्रायोरिटी। और यदि हम इसी में बात करें तो आपके पास में डेडलॉक की जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, ये प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। डेडलॉक की डेफिनेशन, उसकी 4 नेसेसरी कंडीशंस होती है वो, ठीक है, और प्रिवेंशन और अवॉइडेंस कैसे करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड यूनिट में। तो तीसरी यूनिट में जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग और सेगमेंटेशन के बीच में भी आपको जो डिफरेंसेस हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में है यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जो आपको बताई होंगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, है ना, लीफो, ये वाली। तो इतना आपको करना ही है, ठीक है। और एक जो है डिमांड पेजिंग क्या होती है, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। उसके बाद हम आ जाते हैं चौथी यूनिट में। चौथी यूनिट में आपके पास में है डिस्क की शेड्यूलिंग। हो सकता है कि इस पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको पूरे मार्क्स गेन करने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। थ्योरी में नंबर तो भी कटते हैं, पर न्यूमेरिकल अगर सही हो जाता है तो पूरे नंबर मिलता है। तो आपको डिस्क शेड्यूलिंग पता होनी चाहिए, ठीक, इसकी जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं। उसके बाद में सिक्योरिटी के थ्रेड्स और उसकी पॉलिसी मैकेनिज्म्स, कि किस किस तरीके से आप सिक्योरिटी दे सकते हो, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी 5वीं यूनिट जो है, यहाँ पर ये पूरा लाइनक्स के ऊपर है, तो आपको शॉर्ट नोट लिखते आना चाहिए लिनक्स के ऊपर, ठीक है। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होती है, लिनक्स का आर्किटेक्चर। उसके बाद अगर हम इसी में बात करें तो आपको CLI और GUI के बीच में डिफरेंस, विंडोज और लिनक्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। एंड उसके बाद में ये जो आपका इंडियन कंट्रीब्यूशन है, इसको आपको डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपका बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्यभट्ट लिनक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दो जो हैं अपने इंडियन साइंटिस्ट इनोवेटर्स, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में।